नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी में नियमित रूप से पूजा पाठ करने के लिए 5 महिलाओं के द्वारा लोकल अदालत में एक याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका की सुनवाई करते हुए जिले के न्यायाधीश के द्वारा समूचे ज्ञानव्यापी परिषद का सर्वे कराने का निर्णय लिया गया और इस सर्वे के दौरान जो कुछ भी सामने आया वह चौंकाने वाला तो था ही, इससे पूरी तरह से इस ज्ञानवापी का विवाद मुखर होकर सामने आ गया है। कांग्रेस की नरसिंहा राव सरकार के दौरान 1991 में उपासना स्थल कानून के त्रुटिपूर्ण एक धारा के चलते आज ज्ञानवापी सहित तमाम मंदिर और मस्जिदों का विवाद अदालतों में खटखटाया जाने लगा है। हालांकि जानकारों का यह मानना है कि किसी भी ढंग से मंदिर और मस्जिद के इस विवाद को हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखना ठीक नहीं है। लोगों का मत है कि भारत पर जिस ढंग से आतताइयों और आक्रांताओं के द्वारा मंदिरों को गिराकर उन्हें ध्वस्त कर मस्जिद बनवाए गए, उसी की परिणति आज जरूर है कि जहां भी देश में इस बात की आशंका है कि मस्जिद मंदिर को गिराकर बनवाए गए हैं, वहां के मसले उभर कर आने लगे हैं। और इसी क्रम में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ढहाने के बाद जिस ढंग से भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया और उसी क्रम में अब ज्ञानव्यापी से का मसला भी उठ कर लोगों के सामने आ खड़ा हुआ है। सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस ज्ञानव्यापी मस्जिद, जिसे तथाकथित तौर पर मस्जिद कहा जा रहा है, और मस्जिद इसलिए कहा जा रहा है कि सैकड़ों वर्षों से इसमें नमाज अदा किया जाता है, जो वर्तमान तक चल रहा है। लेकिन जानकारों, इतिहासकारों का स्पष्ट तौर पर मानना है कि औरंगजेब के द्वारा इस मस्जिद को मंदिर के बुनियाद पर बनवाया गया है, यानी कि मंदिर के ऊपरी हिस्से को ध्वस्त कर मस्जिद बनवाने का काम किया गया है। सर्वे के दौरान पिछले 16 तारीख को जिस ढंग से कोर्ट कमिश्नर के उपस्थिति में दोनों पक्षों के सामने वजू करने वाले स्थान पर एक शिवलिंग तरीके की चीजें लोगों को देखने को मिली, इससे पूरा हिंदू समाज इस समाचार के आने के बाद उत्साहित हो गया। हिंदू समाज का मानना है कि बहुप्रतीक्षित इस शिवलिंग के मिलने के बाद यह निश्चित हो गया है कि यह पूरी तौर पर
सैकड़ों वर्ष पूर्व यह मंदिर था और जिसको औरंगजेब के द्वारा गिरवाकर ध्वस्त कर इस पर मस्जिद बनवाने का काम किया गया। नंदी का मुख भी ठीक उसी दिशा में दिखाई देता है जहां शिवलिंग सरीखे पत्थर के बने आकृति के मिलने की बात कही जा रही है। वहीं मुस्लिम पक्ष के द्वारा इसे फव्वारे का नाम दिया जा रहा है। लोकल अदालत के द्वारा हिंदू पक्ष की इस मांग पर कि इस शिवलिंग जैसी आकृति को मिलने के बाद इसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, इसकी घेरेबंदी कर दी जाए, सील कर दिया जाए, इस पर तत्काल प्रभाव से मुस्लिम पक्ष को सुने बगैर अपने ही कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट संज्ञान में लेने से पूर्व ही लोकल अदालत के द्वारा पूरे वजू करने वाले स्थान को जिसमें शिवलिंग सरीखे चीज के मिलने की बात कही गई उसे सील कर दिया गया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस सीलिंग आदेश को जिस ढंग से सही माना गया उससे यह साबित जरूर होता है कि सर्वोच्च न्यायालय भी इस बात से सहमत है कि लोकल अदालत के द्वारा जो भी आदेश इसे सील करने के लिए जारी किया गया वह नियम संगत है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में ज्ञानव्यापी का मसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जिला अदालत में सुना जाएगा। सवाल यह कहां जाकर थमेगा यह कह पाना तो मुश्किल जरूर है, लेकिन आने वाले दिनों में ज्ञानवापी का मामला सुर्खियों में बना रहेगा, यह निश्चित तौर पर माना जा सकता है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या ज्ञानवापी अंतिम मस्जिद होगा जिसकी अदालत सुनवाई कर इसे मंदिर या मस्जिद घोषित करने का निर्णय उसके द्वारा दिया जाएगा। ओवैसी के द्वारा कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में 500 से ज्यादा ऐसे मस्जिद हैं जो विवादित बनाए जा रहे हैं, विवादित होंगे और इन सारे मस्जिदों को मंदिर घोषित करने के बारे में एक साजिशी कुचक्र रचा जा रहा है। निश्चित तौर पर यदि आतताइयों और आक्रांतों के द्वारा भारत देश में हिंदुओं से जुड़े धर्म को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया है, यदि मंदिर तोड़वाकर मस्जिद बनवाने का काम उनके द्वारा किया गया है, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से यह वर्तमान समय में यदि यह सवाल उठता है और इस पर विवाद चलता है, ऐसे में न्यायालय को यह तय करना होगा कि 1991 में उपासना स्थल कानून प्रभावी इस पर होता है या नहीं। कुल मिलाकर स्थितियां दिलचस्प हैं कि क्या आतताइयों मुगलों के द्वारा हिंदू धर्म को नुकसान करने का जो अपने कार्यकाल के दौरान जो प्रयास किया गया उस पर वर्तमान में भारतीय मुसलमान क्या सोचता है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।